हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ बच्चों ने ये कमेंट करके मुझसे कहा था कि सर आप इंटीग्रेशन पे जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है और क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स पे, उसमें वीडियो लेकर के आएँ। तो मैं आज क्लास 12th में जो इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है उस पे वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इसको आप कायदे से देखिए। मैं इस पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करूँगा। अगर पूरा आज नहीं हो पाया तो मैं फर्दर दूसरा भी वीडियो इस पे लाऊंगा इस टॉपिक पे। तो इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो पढ़ाया जाता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। इसको इसीलिए हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है, एंटी होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स? इट इज कॉस एक्स। ये कॉस एक्स होता है। तो अगर हम जो ये रिजल्ट आया है कॉस एक्स, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, तो वो होगा साइन एक्स और एक कांस्टेंट सी भी जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं मैं बताता हूं अभी। ये उसका उल्टा होता है। तो जितने फार्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, अगर उसको दूसरे रूप में देखें, उल्टा करके देखें, तो इंटीग्रेशन के भी उसी से फार्मूले निकल के आ जाते हैं। बस एक कांस्टेंट सी हम जरूर ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ये इस निशान के बारे में क्या है कि ये इंटीग्रेशन का एक मतलब सम भी होता है और सम का पहला अल्फाबेट एस होता है। अगर एस को हम एक तार के रूप में ले लें, वायर के रूप में, और उसके दोनों छोरों को पकड़ें और ऐसे कर दें, तो ये कौन सा साइन आ जाता है? ये ऐसे ही साइन तो आ जाता है, ऐसे। तो ये सम ही है, एक तरीके का सम ही होता है और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम यहाँ पे जिस फंक्शन का करना होता है उसको एक्स, जैसे एफ एक्स, फंक्शन क्या है? एफ एक्स। इसमें आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स, तभी यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम लोग समझते हैं। अब मैंने भी बताया आपको कि तमाम फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। कुछ तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़े हैं, उसी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ, आपने पढ़ा है लॉग एक्स बेस ई। क्या पढ़ा है आपने? 1/x पढ़ा है। तो 1/x का अगर इंटीग्रेशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा log x बेस ई, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हम जोड़ देते हैं। जैसे एक चीज और बताएं आपको, अब बात उठती है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए देखिए, जैसे मान लिया मैं डी डी एस करूं साइन एक्स का, तो क्या आएगा? कॉस एक्स। डी डी एस करूं साइन एक्स प्लस 1 का, तो 1 का कांस्टेंट है, 1 का तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। फिर मैं करूं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 100 का, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, 100 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो इसका भी रिजल्ट कॉस एक्स आ गया। अब जरा देखिए, जब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था? साइन एक्स था कि साइन एक्स प्लस 1 था कि साइन एक्स प्लस 100 था? भाई हमें तो पता नहीं होता। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉस एक्स का करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। या तो साइन एक्स प्लस 0, कांस्टेंट 0 था, या साइन एक्स प्लस 1 था, 1 था कांस्टेंट, या 100 था, या क्या था? तो हमें क्या पता क्या था ओरिजिनल फंक्शन? तो हम लोग क्या करते हैं, ये कस्टम है, ये रिवाज है कि हम लोग इसमें साइन एक्स, जिसे हम करें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करें, तो आपका साइन एक्स तो आएगा ही, और एक कांस्टेंट सी हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन को ये समझाया जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ये साइन एक्स प्लस सी के रूप में, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें हमने ये बताया है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो अब यही इसका बेसिक फंडा है। अब इसके बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चंस मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो उसी से मैं क्वेश्चंस को लेता हूं। तो देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जाता हूं। नाउ स्टूडेंट,
जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप देखें तो 7.1 एक्सरसाइज में जो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो अच्छे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसी के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 बताना उचित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। आप लगाइए तो हो जाएगा √x का स्क्वायर, डायरेक्ट बताइए, मैं लिख देता हूं, चलिए √x का स्क्वायर, फिर -2 × √x × 1/√x और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये बनेगा dx। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, √x का स्क्वायर x होता है, ये कट गया, -2 और प्लस 1/x, क्योंकि √x का x होता है, तो ये मैंने बना दिया dx। अब इसके बाद इसका अलग अलग कर लेते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन x dx -2 और 2 के साथ क्या है 1, भाई आइडेंटिटी तो मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी 1 तो सभी के साथ होती है, हर नंबर के साथ होती है। 2 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन x क्या क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पावर क्या है, नहीं दिख रही तो 1 है, आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 -2। अब बताइए x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। तो आप 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x कर सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो आपका ये हो जाएगा log x बेस e प्लस c। तो इसको ठीक से लिख दीजिए, x की पावर 2/2 -2x प्लस log x बेस e प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 13 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। बड़ा अटपटा सा फील होता है, यहाँ पे x - 1 है, तो ऊपर क्या है, कुछ नहीं, जब तक ये x - 1 रहेगा तब तक हमें दिक्कत पैदा होती रहेगी। तो क्यों ना हम इसका कुछ फैक्टर कर दें, फैक्टर करने से हो सकता है कुछ काम हो जाए। तो आप देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x³ - x²। ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो x³ - x² में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, x - 1 बनेगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन लग नहीं रहा है, लेकिन है भाई, 1 तो सबके साथ होता है, तो 1 कॉमन है, x - 1 अपॉन x - 1 dx। ओके, अब इसके बाद इसमें क्या कॉमन है, दो टर्म्स में, इसमें x - 1 कॉमन है, मैं लेफ्ट से कॉमन ले लेता हूँ, x² + 1 x - 1 अपॉन x - 1 dx। x - 1 कट गया तो बना आपका x² + 1 dx। तो x² का अलग करेंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यही होता है, अलग अलग करिए, इंटीग्रेशन 1 dx। तो x² का उसी फार्मूले के तहत अभी बताया था, इंटीग्रेशन x⁴n dx होता है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, और जब x की जगह n की जगह -1 होगा तो 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तभी ये लिखते हैं हम लोग ऐसे। तो हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x + c। तो क्या आ जाएगा, x³ + 3 + x + c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 13 है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम टैकल करेंगे। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो इस तरीके से दिया है। अब इस तरह से देखने पे हमें कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, किसको कन्वर्ट कीजिए ठीक तरीके से। तो आप देखें इसमें क्या छुपा हुआ रहस्य है, उसका रहस्योद्घाटन हमें करना है। sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। cosec² x होता है 1/sin² x dx। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, आपने पढ़ा है, जो आपने फ्रैक्शंस के नियम पढ़े,
ए बाई बी बाई सी बाई डी होता है ए डी बाई बी सी। तो इसी तरीके से करिए, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, यह आपका टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स को का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में एक्सप्रेस कर दें तो ये 1 उधर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स पे अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस 1 डी एक्स अलग करिए। अब आपको पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा, तो आपका टेन एक्स हो जाएगा, 1 का x होगा c, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 का 20th क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन महसूस होता है, तो इसको भी देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए न्यूमरेटर के टर्म्स में, तो आपका हो जाएगा 2, और इंटीग्रेशन का साइन भी अलग अलग लगा दीजिए। लेकिन मैं पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कायदे से इसको जरा सेट करिए, तो मैं इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर देता हूँ। 2 कांस्टेंट है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर लिखिए, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 को बाहर लिखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स अलग, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स अलग हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ओके, अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा सोचा करिए ना कि टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रिवर्स होता है, तो टेन एक्स माइनस और सेक एक्स टेन एक्स। तो आप जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, तो माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 20 था जो मैंने सॉल्व किया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो अच्छा महसूस होता है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। कभी कभी एग्जाम में एंटी डेरिवेटिव लिख के आ जाता है, इससे परेशान मत होइए, इसका मतलब भी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का अपोजिट ही इंटीग्रेशन होता है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। क्या करेंगे, इस पे दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और 1 अपॉन रूट एक्स को हम यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 रखेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। आप वही फार्मूला लगाइए जो मैं बताता हूँ, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आप लगा दीजिए, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। जब 2-3 ज़्यादा टर्म हो तो ऐसा नहीं कि हर एक के साथ सी लगाते फिरें, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कांस्टेंट जोड़ के एक नया कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट मुझे पता नहीं क्या होता है, तो आप बाद में एक कांस्टेंट पर लगाए कीजिए। तो एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, आखिरी में सी लगाइए। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 3/2 आएगा, और नीचे भी 3/2, और प्लस x की पावर 1 माइनस 1/2 होगा, x की पावर 1/2 और नीचे ही 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा। इसको ठीक से लिखिए, तो आपका बनेगा ये 3/2 पलट जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी। जिस ऑप्शन में ये आ रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखिए ये जो सी ऑप्शन है वो इस तरीके का मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताए जो मेरे मायने में मेरे जो अनसॉल्व मैंने देखे बोर्ड के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने इसको समझाया है, मैं लगातार इंटीग्रेशन पे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री पे भी कल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आपको ये क्वेश्चंस समझाने का तरीका कैसा लगा, कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।